हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं क्या ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को भी जीएसटी पे कर रहे हैं। क्या ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स बहुत परेशान हैं इस क्वेश्चन को लेके और कमेंट में भी कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर इंटरनेट पे आप सर्च करने बैठेंगे तो आपकी इसके ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिलेगा। बिल्कुल हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, तो हम आपको बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस करके एक एक पॉइंट का और कंप्लीट क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि जीएसटी पे करना है ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स को या नहीं पे करना है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। इसमें आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग और कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड। लेकिन जीएसटी आने से पहले जो सिस्टम था टैक्सेशन का, इनडायरेक्ट टैक्स का, तो उसमें सर्विस टैक्स ब्लॉगिंग की इनकम पे नहीं लगता था। यानी कि ब्लॉगिंग जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड सर्विस थी। क्लियरली मेंशन था कि सर्विस टैक्स इज नॉट चार्जेबल ऑन द सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन द इंटरनेट। वेबसाइट ओनर्स एंड ब्लॉगर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग सर्विस टैक्स इन इंडिया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि हम यहाँ सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की नहीं। इनकम टैक्स ब्लॉगिंग से जो आपकी इनकम आती थी, यूट्यूब से जो आपकी इनकम आती थी, उसमें पहले भी लगता था और अब भी लगेगा। इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं है। सर्विस टैक्स की हम पहले बात कर रहे हैं और अब जीएसटी की बात करेंगे। सो जो सोर्स ऑफ इनकम है ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के लिए वो है एडवर्टीजमेंट। क्योंकि अगर आपने जैसे यूट्यूब वीडियो देखी हो तो उस पर इस तरीके से एड्स आती है और ब्लॉग के ऊपर भी यहाँ पर एड्स आती हैं। तो यानी कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये अपनी इनकम अर्न करते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न में उनको जो पेमेंट मिलती है वो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे मिलती है। सो एडवर्टीजमेंट जीएसटी के अंदर एक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है। द पर्सन हु प्लेस और रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट उसको कहते हैं रिसीवर ऑफ सर्विस, और जो उस एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करता है उसे कहते हैं सप्लायर ऑफ सर्विस। लेकिन ब्लॉगिंग के केस में एडवर्टीजमेंट क्या होगा? एडवर्टीजमेंट इन केस ऑफ ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स, क्या ब्लॉगर या यूट्यूबर एक सप्लायर ऑफ सर्विस है? तो इसका आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि ब्लॉगर प्रोवाइड्स इंटरनेट स्पेस। जैसे आपके पास एक कोई प्लेस है इंटरनेट में, मैंने एक वेबसाइट परचेज करी है, डोमेन परचेज किया है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं एक इंटरनेट पे एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पर कंपनीज अपनी एड प्लेस कर सकती है। सो ऑब्वियसली मैं एडवर्टीजमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ब्लॉगर प्रोवाइड्स इंटरनेट रियल एस्टेट फॉर कंपनीज टू होस्ट देयर एडवर्टीजमेंट। तो सप्लाई ऑफ सर्विस है एंड देयरफॉर ब्लॉगर इज अ सप्लायर। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिसीवर कौन है? हु इज द रिसीवर? क्या गूगल रिसीवर है, या जो कंपनीज, जिन कंपनीज की एड प्लेस हो रही है वो इस सर्विस का रिसीवर है? कौन सर्विस रिसीव कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम दोनों चीज़ों को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर हम माने कि जो कंपनीज जिनकी एड प्लेस हो रही है अल्टीमेटली सर्विस रिसीवर तो वही है, बट ब्लॉगर डज नॉट नो GSTIN और अदर रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ द कंपनीज हु प्लेस एड्स ऑन द ब्लॉग या यूट्यूब वीडियो पे जो एड्स आ रही है, मुझे नहीं पता मेरी यूट्यूब वीडियो पे किस कंपनी की ऐड आ रही है, उस कंपनी का GSTIN क्या है। क्योंकि होता क्या है, सपोज आपका ब्लॉग इंडिया में है, सो अगर सेम टाइम पे आपका ब्लॉग कोई दिल्ली में बैठ के देख रहा है या आपकी यूट्यूब वीडियो कोई दिल्ली में बैठ के देख रहा है और सेम टाइम पे मुंबई में, कोई चेन्नई में, कोई कोलकाता में, तो हर जगह जो आपका यूट्यूब वीडियो है या ब्लॉग है उस पर अलग अलग एडवर्टीजमेंट शो करेगी। सो ब्लॉगर को नहीं पता या यूट्यूबर को नहीं पता कि उसकी वेबसाइट या उसकी वीडियो पे कौन सी ऐड आ रही है, क्योंकि ब्लॉगर कंपनीज के पास नहीं जाता, ना कंपनीज ब्लॉगर के पास आती है। ब्लॉगर ओनली इंटरेक्ट्स विद गूगल एडसेंस। गूगल का ये एक प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस, जिसके जरिए कंपनीज अपनी एड प्लेस करवाती हैं। सो ब्लॉगर इंटरेक्ट करता है गूगल एडसेंस से और गूगल एडसेंस डिसाइड करता है कि किस टाइम पे किस ब्लॉग या किस वीडियो में कौन सी ऐड, किस कंपनी की ऐड प्लेस होनी है। सो ब्लॉगर और यूट्यूबर को नहीं पता किस कंपनी की ऐड उनकी वेबसाइट पे या उनके यूट्यूब वीडियो पे प्लेस हो रही है। सो इसका मतलब सर्विस रिसीवर तो वही है, बट हमें नहीं पता। तो इसका मतलब फिर हम कैसे उन पे जीएसटी चार्ज करेंगे, किस कंपनी से हम जीएसटी चार्ज करेंगे? क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और जब इनडायरेक्ट टैक्स है तो जो कंज्यूमर है, सर्विस को कंज्यूम कौन कर रहा है? वो कंपनीज कंज्यूम कर रही है।
सो उन कंपनीज को पे करना पड़ेगा। जब हम उनसे चार्ज करेंगे, हम इनवॉइस रेज करेंगे, वो उनसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे। बट जब हमें पता ही नहीं किस कंपनी की ऐड हमारे ब्लॉग या यूट्यूब वीडियो पर आ रही है, तो हम कैसे उन कंपनी से जीएसटी चार्ज करेंगे? सो इस केस में तो हम चार्ज नहीं कर सकते। हु मेक्स पेमेंट टू ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को पेमेंट कौन करता है? तो पेमेंट करता है सर गूगल एडसेंस। पेमेंट्स आर मेड बाय गूगल एडसेंस टू द ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स बेस्ड ऑन ट्रैफिक एंड एडवर्टीजमेंट ऑन द ब्लॉग। यानी कि आपके ब्लॉग या यूट्यूब वीडियो पे किस तरीके का ट्रैफिक आ रहा है, किस तरीके के लोग किस जोग्राफिकल लोकेशन से लोग आपके वीडियो देख रहे हैं, कौन सी एडवर्टीजमेंट आपकी प्लेस हो रही है आपके ब्लॉग या आपके यूट्यूब वीडियो पे, वो डिपेंड करता है और उस हिसाब से गूगल एडसेंस आपको पेमेंट करता है। सो ब्लॉगर डज नॉट रेज एनी इनवॉइस, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप एक यूट्यूबर या ब्लॉगर हैं, सो कोई यूट्यूबर या कोई ब्लॉगर इनवॉइस रेज नहीं करता, और जब तक इनवॉइस रेज नहीं करेगा तो ब्लॉगर और यूट्यूबर कैसे जीएसटी चार्ज करेगा? सो ब्लॉगर डज नॉट रेज एनी इनवॉइस। हाँ, वो सप्लायर तो है लेकिन फिर भी वो इनवॉइस रेज नहीं करता है। गूगल चार्जेस कंपनीज फॉर एडवर्टीजमेंट दे प्लेस। गूगल उन कंपनीज से चार्ज करता है जो एडवर्टीजमेंट प्लेस हो रही है। सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सप्लायर और रिसीवर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। गूगल एक सिर्फ क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है, क्योंकि ना गूगल सर्विस सप्लाई कर रहा है ना सर्विस रिसीव कर रहा है। वो तो बस एक सर्विस सप्लायर और सर्विस रिसीवर को इंटरेक्शन में हेल्प कर रहा है, उनके बीच में मीडियम की तरह काम कर रहा है। सो ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स डोंट रेज इनवॉइस टू गूगल। वो गूगल को इनवॉइस रेज नहीं करते। सो गूगल एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इस पर तो कोई शक की बात है नहीं। एंड सर्विसेज, और जीएसटी में प्रोविजन है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर आर अंडर रिवर्स चार्ज। वो रिवर्स चार्ज के अंदर है। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि जहां पर सर्विस रिसीवर की लायबिलिटी है कि वो जीएसटी पे करे, सर्विस सप्लायर की लायबिलिटी नहीं। तो ब्लॉगर सप्लायर है, उसकी लायबिलिटी नहीं है। क्लियरली मेंशन है सर्विस प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर आर अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है, इसको जानने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। तो गूगल एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी है कि वो टैक्स कलेक्ट करे। अब ऐसे एक अर्बन क्लैप एक वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एप्लीकेशन भी है उसकी, जिसके थ्रू वो टीचर्स हो गए, ट्यूटर्स हो गए, ब्यूटिशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, सो ये सब उनसे टाई अप करते हैं। और फिर कोई किसी कंज्यूमर को किसी भी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है तो अर्बन क्लैप से कांटेक्ट करेंगे। अर्बन क्लैप किसी भी एक प्रोफेशनल को कस्टमर से मिलवा देगा और वो प्रोफेशनल कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो अर्बन क्लैप एक एज अ मीडियम काम कर रहा है, जैसे गूगल काम कर रहा है। तो यहाँ पर अर्बन क्लैप की ड्यूटी बनती है कि वो टैक्स कलेक्ट करे रिवर्स चार्ज बेसिस पे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा। यानी कि जो प्रोफेशनल्स, जो ब्यूटिशियंस, जो ट्यूटर्स, उनकी लायबिलिटी नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। सो गूगल एडसेंस किस तरीके से काम करता है? गूगल के दो प्रोडक्ट हैं, गूगल एडवर्ड्स और गूगल एडसेंस। जिस पर्सन को भी अपनी ऐड करवानी होती है कि किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी वीडियो पे अगर कोई चाहता है कि मेरी कंपनी की ऐड आए, तो गूगल एडवर्ड्स से कांटेक्ट करते हैं। एडवर्टीज़र, सपोज 4 एडवर्टीज़र हैं ABCD, तो उन्होंने गूगल एडवर्ड्स से कांटेक्ट किया। गूगल एडवर्ड्स उन एड्स को पास करेगा गूगल एडसेंस से, और गूगल एडसेंस से जुड़े होते हैं पब्लिशर्स। कौन पब्लिशर्स? यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स। तो गूगल एडसेंस फिर इन जो एडवर्टीजमेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन किसका कैसा ट्रैफिक है, किस टाइप का एडवर्टीजमेंट है, उस हिसाब से वो अलग अलग ब्लॉगर्स और अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियोस और ब्लॉग्स पे भी ये एड्स पब्लिश कर देते हैं। और फिर उस पर जो क्लिक्स होते हैं, कितने लोग उस ऐड को देख रहे हैं, उन बेसिस पर जो क्लिक करते हैं और फिर इन कंपनी की वेबसाइट तक जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी चेन काम करती है। सो पब्लिशर्स और एडवर्टीजर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं गूगल के थ्रू। तो गूगल एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। नो नीड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स। तो ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बोला, ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी बनती है कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे करे। हाँ, लेकिन अगर जीएसटी काउंसिल इस पर कोई नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली जारी करती है, क्योंकि ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के लिए जीएसटी काउंसिल ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करी है,
सो अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो फिर उनको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को। सो ये कंप्लीट क्लैरिटी के साथ मैं अपने एनालिसिस के साथ कह रहा हूँ कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि आपको कितने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अगर किसी और का भी बेनिफिट होता है, क्योंकि हमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा हो और सब लोग आगे बढ़े। सो आप हमें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ट्विटर पे चार्टर्ड विजडम को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली छोटी बड़ी एक अपडेट्स मिलती रहेगी और हम एक दूसरे से इसी तरह कनेक्ट रहेंगे। सो गुड बाय, स्टे कनेक्टेड।